हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11th अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बताया था कि ये सारे टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ एरर को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं और आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। इसमें हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग मिस्टेक इन अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, मतलब रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे मिस्टेक को, जहाँ पे जो हम एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज में जो भी मिस्टेक होती हैं उसे हम करेक्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर हम बनाते हैं। ठीक है, उसका हम एंट्रीज करते हैं। ठीक है, अब ये मिस्टेक कौन कौन सी हैं, ये एरर कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। अगर आपने इन सब का वीडियो नहीं देखा है तो हमने पिछले वीडियो में इसका बात कर लिया था और डिटेल में बात किया था हमने कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पे बस इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ एरर को देखते हैं। पहला क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट ओमिशन होता है, एक पार्शियल ओमिशन होता है। ठीक है, यहाँ ओमिशन का मतलब है कि आप कोई भी एंट्री भूल जाते हैं। ठीक है, चाहे वो रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या फिर किसी के अकाउंट में डालना भूल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली मिस्ड। मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट भूल चुके हैं रिकॉर्ड करना, मतलब कि परचेस, आपने किसी से सामान खरीदा, परचेस किया आपने और परचेस किया, आपने इसे रिकॉर्ड ही करना भूल गए। ठीक है, परचेस बुक में आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ये हो गया कंप्लीट ओमिशन। मतलब आप पूरा एंट्री ही भूल गए कि वो कुछ एंट्री हुआ भी था। बट यहाँ पे पार्शियल ओमिशन क्या होता है, पार्शियल ओमिशन ये होता है कि आपने परचेस किया कोई भी सामान, कैश में परचेस किया। ठीक है, परचेस अकाउंट में आपने क्या कहते हैं, आपने जनरल एंट्री में इसका एंट्री पास तो किया है, जनरल एंट्री में इसका एंट्री पास किया है, बट आपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर नहीं किया है, मतलब आपने उसका लेजर अकाउंट नहीं बनाया है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पार्शियल ओमिशन कर रहे हैं। मतलब आप एक जगह रिकॉर्ड तो कर रहे हैं बट आप दूसरी जगह उस अकाउंट को, उस एंट्री को, उस अकाउंट पे उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये पार्शियल ओमिशन हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसकी वजह से जो अकाउंटिंग में गलतियां हो जाती हैं उसे सही करने के लिए रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का मदद लेना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, हमारा यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन, ये क्या होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन हम बोलते हैं जैसे इनकरेक्ट पोस्टिंग, मतलब आप अकाउंट में जब भी पोस्ट कर रहे हैं आप रॉन्ग एंट्रीज पोस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, गलत पोस्ट कर दे रहे हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन बेसिकली ये होता है जैसे कि इनकरेक्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि आपने 2000 का सामान खरीदा। ठीक है, अब या तो आप 2000 को आप लिख दे रहे हैं 200 लिख दे रहे हैं, या फिर ये इसी 2000 को आप लिख दे रहे हैं 20,000। तो ठीक है, ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट पोस्टिंग हो गया। मतलब आपका सामान 2000 है बट आप वहां पे रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, या तो 2000 रिकॉर्ड, या तो 200 रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर 20,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब आप ट्रांजेक्शन को इनकरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं, आप गलत वहां पे पोस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आपको पता ही होगा, मतलब अब ये सारा जो ट्रांजेक्शन है, मतलब आपने सारा चीजें सही सही रिकॉर्ड कर दी, बट आपने जब सबको टोटल करके यहाँ पे लिखे, ठीक है, आपने टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा तो उसमें गलती कर दी। जैसे यहाँ पे आया 10,500 यहाँ पे आया, बट आपने क्या लिख दिया, 10,050। ठीक है, आपने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, आपने टोटल करने में मिस्टेक कर दी। तो ऐसे मिस्टेक को क्या बोलते हैं, ऐसे मिस्टेक्स को बोलते हैं हम एरर ऑफ कमीशन। इस सब को पहले हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल का सिंपल टर्म यही है, सिंपल सा आप इस समय समझ लीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है, मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि वो एंट्री कहाँ पे जाएगी, कौन सी जगह रिकॉर्ड होगी, इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, आप इसे समझ ही नहीं पाए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। आप अकाउंटिंग रूल्स को जानते नहीं है, गलत तरीके से आप अकाउंटिंग रूल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, ट्रीटिंग अ कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मतलब जो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो आपके बड़े खर्चे हैं, ठीक है, मतलब वो डेली टू डेली खर्चे नहीं होते। जैसे मशीनरी खरीदते वक्त
आपके खर्चे हुए वो क्या हो गए, वो कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए। फर्नीचर खरीदते वक्त जो आपके एक्सपेंसेस हुए वो क्या हो गए, कैपिटल एक्सपेंसेस हुए। मतलब वो एक समय में लंबा अमाउंट लगता है, बिल्डिंग खरीदने में जो खर्चे हुए वो कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए। मतलब जो आपके बड़े खर्चे हैं वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस। अब आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की जैसे ट्रीट कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि डेली टू डेली खर्चे, ठीक है। मतलब जैसे कैरेज का आपको किराया देना है, ठीक है, मतलब कोई भी सामान आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं उसका किराया देना है, रेंट का पैसा देना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना है, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपके डेली के खर्चे हैं, आपको इन्हें देना ही है, तो वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आप बड़े खर्चे को छोटे खर्चे में दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट में ही गलत है। आप जो समझे हैं कि अकाउंटिंग को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जो रूल्स हैं यहाँ पे अकाउंटिंग में बताए गए, आप वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताता है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, 2 और मोर एरर्स कैंसल ईच अदर, ठीक है। 2 और 2 से ज्यादा गलतियां आपस में ही कैंसिल कर देती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। आप इस बात को समझिए, ठीक है। मतलब आपने बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदा 50,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, ठीक है। बिल्डिंग खरीदा, आपने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब आपका डेबिट इंक्रीज कर गया, आपका डेबिट बढ़ गया, ठीक है। अब इसी जरिए से आप यहाँ पे क्रेडिट में देखिए, आप यहाँ पे क्रेडिट में देखिए, मतलब आपने कोई भी लोन लिया, ठीक है, आपने कोई भी लोन लिया, उसको 50,000 से और ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गलतियां आपसे हुई हैं, ठीक है। मतलब आपने 50,000 का बिल्डिंग खरीदा, 50,000 ज्यादा पेमेंट कर दिया, आपका डेबिट बढ़ गया, आप यहाँ पे लोन ज्यादा ले लिए, ठीक है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। मतलब यहाँ पे गलतियां हुई, आपको 50,000 कम ही लेना था, बट आपने यहाँ पे 50,000 ज्यादा ले लिया, तो मतलब आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जा रहा है। यहाँ पे दोनों मैच कर जा रहा है, दोनों गलतियां हैं बट आपस में कैंसिल कर दे रही हैं एक दूसरे को, तो ऐसी गलतियों को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशंस के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे है पहला स्टेज, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। पहला क्या है, बिफोर ट्रायल बैलेंस। दूसरा क्या है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले का एक है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का एक है। यहाँ पे स्टेज बताया गया है कि आप कब कब एंट्रीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की क्या गलतियां होती हैं, कैसे उसे सही किया जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले 2 चीजें बनती हैं, पहला बनता है जनरल एंट्री, दूसरा बनता है लेजर, ठीक है। पहला बनता है जनरल एंट्री, दूसरा बनता है लेजर। अब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले इन्हीं 2 अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हमने एग्जांपल में लिया है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, ये ट्रांजैक्शन कैसा है, एरर ऑफ ओमिशन, मतलब आप एंट्री को क्या कर चुके हैं, आप एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं, ठीक है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ये है, ठीक है, ओमिशन लिखा है, कंप्लीट ओमिशन यहाँ पे एंट्री हुआ है, ये हमको पढ़ के पता चलेगा। अ कैश सेल्स 5,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड, मतलब एक कैश सेल्स आपने किया, आपने कैश में माल को बेचा बट उसे आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये कैसा ओमिशन हो गया, आपने कंप्लीट ओमिशन हो गया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब आप भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास जब जब भी पैसा आता है हम कैश अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सेल्स हमारा रेवेन्यू है तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स अकाउंट कितना, 5,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। अब रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर को हम बनाते हैं यहाँ पे एक अकाउंट के जरिए। पहले हम उसका एंट्री पास करते हैं, फिर उसको एक अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं कि ये चीजें हैं जो हमने सही की हैं और ये गलतियां हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब इस रिकॉर्ड में हमने ये सीखा कि यहाँ पे हमने कंप्लीट ओमिट कर दिया है, एंट्री को रिकॉर्ड ही करना हम भूल गए यहाँ पे, तो अब हम उसे रिकॉर्ड कर दिए तो ये सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 एरर ऑफ कमीशन का है, ठीक है। मतलब आप या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं या फिर आप जो 3,000 है उसको 300 लिख दे रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ चेक 3,000 रिसीव फ्रॉम मोहन, ठीक है, रॉन्गली पोस्टेड टू सोहन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे गलती हो गया, एरर ऑफ कमीशन, आपको पोस्ट कहीं और करना था, आपने दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब एक चेक है 3,000 रुपीज का जो आपको मिला है, किससे, मोहन से मिला है, तो आपको क्या एंट्री पास करना चाहिए था, पहले आप इतना ही पढ़िए, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, पहले आप इतना ही पढ़िए कि यहाँ पे बोल क्या रहा है।
अ चेक 3000 रुपीज रिसीव फ्रॉम मोहन, मतलब आपको 3000 रुपये मोहन से मिल रहा है, तो इसका राइट एंट्री क्या होना था? ठीक है, इसका राइट एंट्री होना था यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। मिल किससे रहा है? मोहन से मिल रहा है, तो आपको ये राइट एंट्री करना था मोहन से अकाउंट। ठीक है, कितना? 3000 रुपीज। तो ये राइट एंट्रीज आपको करना था, बट आपने यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट क्या किया? आपने यहाँ पे गलत क्या कर दिया? हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं, रॉन्ग एंट्री आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने किया है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने किसके अकाउंट में डाल दिया है? सोहन के अकाउंट में डाल दिया है, सोहन अकाउंट। ठीक है, कितना? 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ यहाँ पे बोथ साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? अब यहाँ पे आप एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, आपको सही एंट्री करना था बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, अगर ये एंट्री करते तो सही हो जाता, बट आपने गलत एंट्री क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन के अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो अब इस एंट्री को आपको सही करना है ऐसे, सोहन फालतू का यहाँ पे क्रेडिट है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रहना चाहिए था मोहन को, यहाँ पे मोहन को रहना चाहिए था, सोहन फालतू में क्रेडिट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो हम सोहन को क्या कर देंगे? सोहन को डेबिट कर देंगे, सोहन अकाउंट डेबिट। मोहन को क्रेडिट होना था, तो मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे टू मोहन अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट। कितना? 3000 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। बेसिकली हमने ये सीखा यहाँ पे कि मतलब जो गलतियां होती हैं, अगर यहाँ पे जो क्रेडिट में गलतियां हैं तो जो गलती है उसे हम डेबिट कर देंगे और जो सही है उसे हम अपनी जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर ये गलती डेबिट में होती तो हम सोहन को क्रेडिट करते, बट यहाँ पे सोहन क्रेडिट में गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो हम सोहन को डेबिट करके उसे सही कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल का, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में ही गलत है, आपको रूल्स और रेगुलेशंस अकाउंटिंग के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है? 10,000 रुपीज स्पेंट ऑन बिल्डिंग रिपेयर्स वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात समझिए, 10,000 रुपये खर्चा किया गया बिल्डिंग रिपेयर्स के लिए। ठीक है, बट आपने रॉन्गली डेबिट किसको कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट को। मतलब कि जैसे आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग अकाउंट को खरीद रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग को ही खरीद रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये डेली के खर्चे हैं, डेली के या कभी कभी डेली के खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहेंगे, और इन्हें क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंसेस कहेंगे। मतलब आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, आप बड़े अमाउंट में बिल्डिंग खरीद रहे हैं, 50 लाख 60 लाख, वो उस अकाउंट में इस एंट्री को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्या दिखा दिया? कैपिटल एक्सपेंसेस दिखा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे इसका एंट्री क्या होगा? पहले आपको राइट एंट्री करना होगा, फिर आपको रॉन्ग एंट्री पता करना होगा। तो देखिए पहले आप इसका राइट एंट्री करिए। ठीक है, राइट एंट्री इसका क्या होगा? 10,000 रुपीज स्पेंट ऑन बिल्डिंग रिपेयर्स। ठीक है, पहले आप राइट एंट्री करिए, 10,000 स्पेंट हो रहे हैं बिल्डिंग रिपेयर्स के, तो आप यहां पे लिखिए बिल्डिंग रिपेयर्स, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपये जा रहा है तो कैश अकाउंट कितना? 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। आपको ये करना था, राइट एंट्री ये करना था, बट आपने रॉन्ग एंट्री कर क्या दिया? आपने रॉन्ग एंट्री कर दिया यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना? 10,000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्डिंग रिपेयर नहीं करा रहे हैं, आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आप कैपिटल एक्सपेंसेस दिखा दे रहे हैं, बड़े खर्चे में कन्वर्ट करते रहे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को। तो ठीक है, यहाँ पे ये आपने गलती कर दी, तो अब इसे आप क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, रेक्टिफाई करके जो गलतियां हैं उसे सही कर देंगे। अब यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट फालतू में डेबिट हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं होना चाहिए था, ये गलत एंट्री है, तो आप इसे कहां लिख देंगे? आप इसे क्रेडिट में लिख देंगे, टू बिल्डिंग्स अकाउंट, टू बिल्डिंग्स अकाउंट। ठीक है, और डेबिट में क्या आ जाएगा? आपका डेबिट में बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये सही एंट्री है। तो
तो डेबिट में आ जाएगा बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है, कितना 10,000 रुपीज़। तो आप रेक्टिफाई करके यहाँ पे अब इस एंट्री को आपने सही कर दिया है जो कि गलत रिकॉर्ड हुआ पड़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो गलतियां होती हैं उसे कैसे सही किया जाता है। अब यहाँ इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। इफ एन एरर इज डिस्कवर्ड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, अगर हमें कोई भी ऐसा एरर, ऐसी गलती मिल रही है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस का ये है, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बाद आप कोई भी आपको गलती समझ में आ रही तो आप क्या अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और फिर वहां पे जो मिस्टेक रहेगा उसे आप करेक्ट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट को डिटेल में हम जानेंगे, अभी आगे सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक है। पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे। पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1, रॉन्ग टोटल इन सेल्स बुक, ठीक है। सेल्स बुक हमारा क्या होता है, सब्सिडरी बुक होता है। अगर आपने इन सब का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है और प्लेलिस्ट में वीडियो सारी लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला रॉन्ग टोटल इन सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में आपने जो टोटल किया वो गलत आपने टोटल किया। क्या गलत किया, द सेल्स बुक वॉज ओवर कॉस्ट 2,000 रुपीज, मतलब 2,000 से आपने सेल्स बुक को ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गलती कर दिया, 2,000 से वहां आपको कम दिखाना था बट आपने यहाँ पे 2,000 से ज्यादा दिखा दिया। तो अब इसका एंट्री करना है, यहाँ पे देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, सस्पेंस अकाउंट हमें वहां पे ओपन करना है जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाए। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका था बट यहाँ पे जो हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल वो नहीं आ रहा था, वहां पे हमें क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो कम दिख रहा था। तो हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 2,000 रुपीज से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, सस्पेंस अकाउंट हमारा एक टेम्पररी अकाउंट होता है, बाद में जब हमें एरर मिलता है तो हम उसे बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं सारी एंट्री को रेक्टिफाई करके। तो ठीक है, अभी हम सस्पेंस अकाउंट के बारे में आगे देखेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, बैलेंस ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, आप बैलेंस को भूल चुके हैं ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना, ठीक है। द बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपीज वॉज नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। 5,000 जो फर्नीचर अकाउंट में था आप उसे भूल गए हैं कैरी फॉरवर्ड करना ट्रायल बैलेंस में, आप ट्रायल बैलेंस में उसे रिकॉर्ड ही नहीं करे हैं। तो यहाँ पे आपका डेबिट का अकाउंट आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर हमारा क्या होता है, असेट होता है, तो असेट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट हमारा कम दिखेगा ट्रायल बैलेंस में। तो अब उसको सही करने के लिए अब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, फिर वहां पे सस्पेंस अकाउंट में हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे और ट्रायल बैलेंस में जो भी कम आ रहा होगा आप वहां पे सस्पेंस अकाउंट लिख के वहां पे ट्रायल बैलेंस को आप बंद कर देंगे। फिर जब आपको फिर कभी वहां पे जो भी एंट्री में दिक्कत आई रहेगी आप उसे देखेंगे, तो फिर समझ के वहां पे जब आप एंट्री को मिलाएंगे वहां पे आप सही कर देंगे, तो फिर सस्पेंस अकाउंट में आप सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंस अकाउंट एंड इट्स रोल, ठीक है। हम यहाँ पे जानेंगे सस्पेंस अकाउंट होता क्या है और उसका रोल क्या है, ठीक है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में। हम इसको डिटेल में अब जानने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इवन इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइडेड एरर, अकाउंटेंट हैज टू कैरी फॉरवर्ड हिज अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। द अकाउंटेंट टैली हिज ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस ऑन शॉर्टेड साइड एज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब आप इसे ध्यान से समझिए, मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अगर आपका ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं मैच कर रहा है, या तो फिर आपका डेबिट कम आ रहा होगा या फिर आपका क्रेडिट कम आ रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर बोलते हैं, ठीक है, वन साइडेड एरर बोलते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करेंगे,
ऐसी सिचुएशन में इस ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट को एक साइड दिखाने के लिए, दोनों बराबर दिखाने के लिए वो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस को, मतलब वो आगे के लिए छोड़ देंगे कि बाद में हम देखेंगे गलतियां क्या हैं। ठीक है, वन साइडेड एरर को क्लोज करने के लिए वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट में दिखाएंगे अगर आपका डेबिट कम रहेगा तो डेबिट में पैसा, डेबिट में दिखा देंगे कि इतना डेबिट में कम है सस्पेंस अकाउंट के नाम से, अगर क्रेडिट में कम रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्रेडिट में दिखा देंगे बैलेंस, अगर कम ज्यादा जो भी रहेगा वो। तो ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट कम रहेगा, डेबिट का अमाउंट कम रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट के अकाउंट में जाएगा, डेबिट में जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अगर क्रेडिट में बैलेंस कम है तो। अब यहाँ पे कुछ आप एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹10,000। मोहन को हमने उधार माल बेचा है कितने का, 10,000 रुपए का, नॉट पोस्टेड हिज अकाउंट। ठीक है, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है ये एंट्री। दिस इज एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ये क्या है, पार्शियल ओमिशन है। इसका मतलब इसका जनरल एंट्री हो चुका है बट यहाँ पे इसे पोस्ट नहीं किया गया है उसके अकाउंट में। कमिटेड वाइल पोस्टिंग एंट्रीज ऑफ द सेल्स बुक। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये एक क्या है, पार्शियल ओमिशन है, मतलब जनरल एंट्रीज हो चुका है बट मोहन के अकाउंट में वो चीजें नहीं रिकॉर्ड हुई हैं, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है। तो अब यहाँ पे वही 3 चीजें लगेंगी। पहले आपको राइट एंट्री करना होगा कि यहाँ पे राइट एंट्री क्या बनेगी इसकी। अगर आपने मोहन को क्रेडिट पे सेल किया है तो आपका राइट एंट्री होता मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000 रुपीज। ये क्या होता, ये आपका राइट एंट्री होता। बट आपने यहां पे रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया है, आपने रॉन्ग एंट्री यहां पे किया है, देखिए ध्यान से, आपने यहां पे रॉन्ग एंट्री किया है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन का अकाउंट आपने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट में आपने 10,000 रुपीज लिख दिया है। तो अब इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा उसे ध्यान से समझिए। इसका रेक्टिफाई एंट्री ये होगा, ये अब क्या कहलाएगा, वन साइडेड एरर कहलाएगा। यहाँ पे आपको डेबिट में कमी दिख रही होगी, ठीक है, 10,000 रुपीज डेबिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इसका रेक्टिफाई एंट्री कैसा होगा, रेक्टिफाई एंट्री हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा सस्पेंस अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000 रुपीज। अब यहां पे क्या क्रिएट हो गया, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। मतलब जो कि ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपए कम दिख रहा था डेबिट में, अब सस्पेंस अकाउंट लिख के हम वहां पे डेबिट में 10,000 रुपीज ऐड कर देंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये चीजें हैं कि ये गलतियां हैं, कहीं कहीं पे भी आप पार्शियल ओमिशन में भी रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹7,000। अब यहाँ पे देखिए गलतियां क्या हुई हैं, क्रेडिट सेल हमने किया है किसे, मोहन को 10,000 रुपीज का, बट यहाँ पे उसके अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड करें 10,000 की जगह हमने 7,000 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। ये क्या कहलाता है, एरर ऑफ कमीशन। हमने बताया था आपको कि 2,000 की जगह आप क्या लिख दे रहे हैं, 200 लिख दे रहे हैं या फिर 20,000 लिख दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। तो वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10,000 के सामान को आप क्या 7,000 रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ये गलतियां हुई हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। मोहन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹7,000 इंस्टेड ऑफ ₹10,000 रिजल्टिंग शॉर्ट डेबिट 3,000। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोहन का अकाउंट 7,000 रिकॉर्ड किया गया डेबिट में, जिससे कि 3,000 कम पड़ रहा है और तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंट्री करेंगे कि आपका राइट एंट्री होना क्या चाहिए। आपका राइट एंट्री होना चाहिए था यहाँ पे मोहन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने उधार में माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट। कितना आपका राइट एंट्री आना चाहिए था, 10,000 रुपीज। आप ये रिकॉर्ड करते तो आपका एंट्री सही रहता, बट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड क्या किया है, रॉन्ग एंट्री में आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है मोहन अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। कितना आपने 7,000 रुपीज़ यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो 3,000 आप कम दिखा दिए, तो अब इस गलती का आप यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री बनाएंगे। रेक्टिफाई एंट्री बनाएंगे, क्या होगा यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री? मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 3,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे 3,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। तो इससे क्या पता चला कि मतलब अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर कहीं भी गलती आ रही है, डेबिट में गलती आ रही है या फिर क्रेडिट में गलती आ रही है, तो हमें क्या क्रिएट करना होगा? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिख देना होगा। फिर बाद में जब हम एंट्री को देखेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, तो हम बाद में फिर रेक्टिफाई अच्छे से करेंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं कि अभी तक यहाँ पे हमें जो भी चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस में लिखे हैं, जिस वजह से कमी आई है, हम उसे सस्पेंस अकाउंट से क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पे देखेंगे। अपना अगला एग्जांपल हमारा क्या है? क्रेडिट सेल टू मोहन ₹10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट 12,000। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट का मतलब आपने बढ़ा के अमाउंट लिख दिया। आपने मोहन को 10,000 का माल खरीदा, बेचा, बट यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 12,000 का माल आपने लिख दिया कि मोहन को हमने बेचा है, ठीक है। दिस इज एन इरर ऑफ कमीशन। अभी हमने इरर ऑफ कमीशन का एग्जांपल किया, ये भी इरर ऑफ कमीशन है। तो ठीक है, पहले हम इसका राइट एंट्री कर देते हैं। राइट एंट्री इसका क्या होना चाहिए था? राइट एंट्री होना चाहिए था मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 10,000 रुपीज होना चाहिए था। ये क्या हम अभी कर रहे हैं? ये हम राइट एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमसे गलती कहाँ हो गई? हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर दिए? गलत एंट्री में हम रिकॉर्ड कर दिए मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हमने रिकॉर्ड कर दिया? 12,000 रुपीज़। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ओवरकास्ट कर दे रहे हैं। अमाउंट्स, जितना अमाउंट उसने खरीदा है उससे ज़्यादा हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। तो ये गलतियाँ हमसे यहाँ हो गई। अब इसका हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको रेक्टिफाई भी करना आ गया होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम रेक्टिफाई कर देंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2,000 रुपीज़। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नीचे नहीं रहेगा, सस्पेंस अकाउंट ऊपर रहेगा, क्योंकि ये अंडर कास्ट का केस नहीं है। यहाँ पे आपने अमाउंट कम करके नहीं लिखा है, यहाँ पे आप अमाउंट ज़्यादा करके लिख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे गलती किसकी है? आपकी है। मतलब आप ओवर कास्ट करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट। कितना? 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़। मतलब आपका यहाँ पे क्रेडिट कम हो रहा था, तो आप यहाँ पे क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट आप क्रेडिट में लिख के सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट 2,000 है लिख देंगे, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। तो ये रहा पूरा एंट्री। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको सस्पेंस अकाउंट भी आई होप कि समझ में आ गया होगा। और बाकी जो एंट्रियां हैं ट्रायल बैलेंस बनने से पहले जो कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कैसे रेक्टिफाई करते हैं, सस्पेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं हमसे डाउट, और आपके लिए हम क्वेश्चन अभी और लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।